जय हिंद दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स द्वारा सिविलियन ग्रुप सी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट और ड्राइवर के पदों के लिए निकाली गई है। इसमें सभी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसी भर्ती से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एज का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और सबसे मुख्य बात यह है कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई जब कर देते हैं तो उसके बाद आपका कॉल लेटर वापस नहीं आता है। फिर बाद में आप लोग सोचते हैं कि मैंने तो सारी चीजें सही भरी थी, तो ऐसा क्या कारण हो गया जिसकी वजह से मेरा कॉल लेटर नहीं आया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिससे सभी आप लोगों के डाउट्स दूर हो जाएं और आप लोग आसानी से इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज की जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है, 100% सरकारी वैकेंसी है। ठीक है, इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 58 ईयर्स तक आपकी जॉब रहेगी। इसमें आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक एयरफोर्स कर्मचारी को मिलती है, मगर इसमें आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी और आपको लिकर कार्ड नहीं मिलेगा। इसमें आपको जो कैंटीन कार्ड मिलेगा वो ग्रोसरी वाला मिलेगा। इसमें आपको लिकर कार्ड वगैरह नहीं मिलेगा और ना ही इसमें आपकी कोई यूनिफॉर्म होगी। ये सिविल डिफेंस जॉब है बट परमानेंट सरकारी जॉब है। अब आगे बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है, बैच 1 2024। ठीक है, 2024 का ये पहला बैच है जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। क्योंकि दोस्तों, ये वैकेंसी लगभग हर साल निकाली जाती है। ठीक है, टोटल 182 पद है, जिसमें एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के 157 पद हैं, हिंदी टाइपिस्ट के 18 और ड्राइवर के 7 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अगर आप लोग इस वैकेंसी में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो भी आपको 3 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो 3 अगस्त से स्टार्ट होंगे और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 सितंबर 2024। मगर दोस्तों, इसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन माध्यम से कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए जो लोग इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग अपना फॉर्म समय रहते ही एप्लीकेशन कर देना। मतलब, क्योंकि इस वैकेंसी में लास्ट डेट तो 1 सितंबर है, मगर इसमें आपको ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भेजना है, डाक के माध्यम से भेजना है। तो डाक से फॉर्म भेजने में कम से कम 8 से 10 दिन का आप लोग समय जोड़ के चलना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 सितंबर तो आप 30 अगस्त को या 28 अगस्त को एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपका फॉर्म नहीं पहुंचेगा। मैक्सिमम आप लोग 20 या 21 अगस्त तक इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन कर देना, जिससे आपका फॉर्म सही पते पर और सही टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, और दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपको इसमें कोई भी फीस नहीं देना है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो फिजिकल हैंडीकैप है, अगर वो लोग डिफेंस में नौकरी करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप फिजिकल हैंडीकैप होकर इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एज की बात करें तो 18 से 25 साल इसमें एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। बाकी जो ओबीसी है उनको 3 साल की छूट दी जाएगी, तो 28 साल तक एप्लीकेशन कर सकते हैं, और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी, तो वो 30 साल तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। मगर ओबीसी, एससी, एसटी को सेंटर का आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और आपकी जो एज की गणना है वो 1 सितंबर 2024 तक की जाएगी। ठीक है, अब बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें सबसे पहला आपका फेस होगा रिटन टेस्ट का। ठीक है, और दोस्तों, आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा आपके रिटन टेस्ट के आधार पर ही होगा, क्योंकि जो आपका दूसरा टेस्ट है स्किल टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब आपको स्किल टेस्ट में पास होना है, मगर इसके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, आपका जो रिटन टेस्ट होगा इसी के आधार पर आपकी मेरिट बन जाएगी। और रिटन टेस्ट में बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ, जनरल अवेयरनेस और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी पार्ट से 20-20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और तीसरा राउंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा आपका मेडिकल का होगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो लोग एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे तो कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, प्लस 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की आपकी टाइपिंग होना चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, और जो हिंदी टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 12 पास होना चाहिए, प्लस 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, जो ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे हाई स्कूल पास हो, प्लस लाइट मोटर व्हीकल हो आपके पास, हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस हो, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लोग इस वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजने हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पास आप इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म होना चाहिए। दोस्तों, इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो के साथ मैं इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दूंगा। बाकी
ऑफलाइन फॉर्म जैसे मुझे 1-2 दिन में मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को 3 अगस्त 2024 के पहले पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, या फिर आप लोग नीरज गुरु जी के नाम से सर्च करा सकते हैं तो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा। उसमें 16,000 से लगभग 16,000 समथिंग प्लस लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए और वहां पे आप लोगों को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर ही इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्लस ऑफलाइन फॉर्म दोनों आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब आपको 10th और 12th जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा देना है। निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ये जो आपका जाति प्रमाण पत्र है ये नहीं लगेगा, ठीक है। आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ आपको उसमें एक लिफाफा भी भेजना है। लिफाफे में 10 रुपए का डाक टिकट अंदर लगाना है, ठीक है। बाहर वाले में आप कितना लगा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो आप डॉक्यूमेंट के साथ एक आपको पंच करके फॉर्म के अंदर एक लिफाफा डालना है, उस लिफाफे में अपना नाम पता सब कुछ लिख देना, प्लस 10 रुपए का उसमें डाक टिकट भी लगा देना, ठीक है। और इतना सब कुछ करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को पंच करना है, उसको एक लिफाफे के अंदर डाल देना है। लिफाफे के अंदर जब आप डाल देंगे तो लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सपोज दैट आपने एलडीसी के लिए अप्लाई किया तो एलडीसी लिख देना। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी लिखना है, कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी, जनरल या एससी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी हिसाब से आप लिख देना, ठीक है। और दोस्तों ध्यान है, जब आप लोग इस वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे तो आपको सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं, मतलब आपको सभी डॉक्यूमेंट स्वयं प्रमाणित करने हैं, उसके बाद ही आप लोग उस फॉर्म के साथ अटैच करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म भरते समय कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है, स्मॉल लेटर का प्रयोग नहीं करना है, अदरवाइज आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म में कोई कटिंग ना करें, फॉर्म चेंज कर दें। फॉर्म में ओवर राइटिंग नहीं करनी है, मतलब आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। गलती हो जाती है, कई लोग होते हैं व्हाइटनर लगा के उसको छुपा देते, तो ऐसा मत करना, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यही वो कुछ छोटे छोटे कारण है जिसकी वजह से आपका फॉर्म गलत हो जाता है या फिर रिजेक्ट लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको लिफाफे के अंदर सबको डाल देना है और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंड कैटेगरी उस लिफाफे के ऊपर लिख देना है। अब बात आती है कि इस फॉर्म को आपको भेजना कहां पर है, क्योंकि कैंडिडेट को ये वैकेंसी के बारे में सबने बता दिया मगर भेजना कहां पर है ये तो बहुत ही कम लोग बता पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के जितने भी एयरफोर्स स्टेशन है सभी एयरफोर्स स्टेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसलिए आप लोग जिस भी एयरफोर्स स्टेशन में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप लोग अपने नियर बाई एयरफोर्स स्टेशन में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोग जहां पर जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग वैकेंसी देख लीजिए, उसके बाद आपको जहां पर सुटेबल लगे उस एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप लोग अप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि उन सभी एयरफोर्स स्टेशन का पता आपको कहां से मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग जिस भी एयरफोर्स स्टेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जब इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो हर एक एयरफोर्स स्टेशन का सेंडिंग एड्रेस लिखा हुआ है 1 बाय 1 करके, सभी रीजन का हर एक एयरफोर्स स्टेशन का पता लिखा है। तो आप लोग देख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, जिस भी एयरफोर्स स्टेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना जाके उसको देख लीजिए और वहां पे अपना अप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको यह फॉर्म साधारण डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कैसे भी भेज सकते हैं वो आपकी सुविधा। और दोस्तों ये फॉर्म आप लोग 1 सितंबर 2024 के पहले पहले भेज देना। तो ये सारी जानकारी थी एयरफोर्स ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट जो कि सिविलियंस के लिए निकाला गया है, जिसके बारे में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दिया है। और बाकी जब इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 3 अगस्त से, तो मैं इस वैकेंसी का फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है ये भी बता दूंगा। तो एक बार आप लोग देख लेना जिससे आप लोग सही से फॉर्म भर सकें और आपका फॉर्म आसानी से भर जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।